सहारा का एक समय देश में काफी नाम हुआ करता था। यह देश की बड़ी कंपनियों में से एक थी। रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट जैसे कई सेक्टरों में सहारा का दबदबा था। सहारा लगातार आगे बढ़ रहा था। सहारा कई तरह की स्कीम्स चलाता था। इसमें लोगों ने अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई को निवेश किया था। सहारा एक समय देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक हुआ करती थी। सहारा सहारा इंडिया कई तरह की योजनाएं चलाती थी। रियल एस्टेट, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया, एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक सहारा फैल चुका था। सहारा का इन सब सेक्टरों में डंका बजता था। सहारा ने रियल एस्टेट कंपनी और हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के जरिए बड़े स्तर पर देश भर में जमीन खरीदी, विकसित की और कई आवासीय योजनाएं शुरू की। सहारा ने लखनऊ के अलावा कानपुर, गोरखपुर, हैदराबाद, भोपाल, कोची, गुड़गांव और पुणे आदि में सहारा ने आवासीय योजनाएं शुरू की थी। कभी देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार रही सहारा इंडिया में एक समय देश के करोड़ों लोगों ने निवेश किया था। मोटा रिटर्न पाने के लालच में लोगों ने सहारा की कंपनियों में हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया। लेकिन मैच्योरिटी पर इन कंपनियों ने निवेशकों को पैसा नहीं लौटाया। लोगों की मेहनत की कमाई अभी तक उन्हें वापस नहीं मिल पाई है। साल 1978 में सहारा इंडिया की शुरुआत हुई थी। सहारा स्कैम मुख्य रूप से सहारा ग्रुप की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से जुड़ा है। सब कुछ ठीक चल रहा था। इस बीच सहारा ग्रुप की एक कंपनी सहारा प्राइम सिटी ने अपने आईपीओ के लिए सेबी में आवेदन दाखिल किया। यह बात 30 सितंबर 2009 की है। डीआरएचपी में कंपनी से जुड़ी सभी जरूरी इंफॉर्मेशन होती है। सेबी ने जब इस डीआरएचपी को खंगाला तो इसमें कई गड़बड़ियां मिली। सेबी को 25 दिसंबर 2009 और 4 जनवरी 2010 को सेबी को 2 शिकायतें मिली। इसमें बताया गया था कि सहारा की कंपनियां गलत तरीके से पैसा जुटा रही हैं। इसके बाद सेबी ने सहारा की इन दोनों कंपनियों की जांच शुरू कर दी। 2.5 करोड़ निवेशकों से 24,000 करोड़ जुटाए सेबी की ओर से जब सहारा की दोनों कंपनियों की जांच की गई तो इसमें पाया गया कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ओएफसीडी के माध्यम से करीब 2.5 करोड़ निवेशकों से 24,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। सेबी ने सहारा की इन दोनों कंपनियों को पैसा जुटाना बंद करने का आदेश दिया और कहा कि वह निवेशकों को 15% ब्याज के साथ उनका पैसा लौटाए। अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों कंपनियों को निवेशकों का पैसा 3 महीने के अंदर 15% ब्याज के साथ चुकाने का आदेश दिया था। सहारा सेबी को 3 महीने में 15% ब्याज के साथ पैसा जमा कराने में नाकाम रहा। 127 ट्रक लेकर सेबी ऑफिस पहुंचा सहारा इंडिया में निवेशकों की रकम नहीं लौटा पाने पर सेबी की तरफ से बताया गया था कि रिकॉर्ड में निवेशकों का डाटा ट्रेस नहीं हो पा रहा है। बताया कि सहारा 127 ट्रक लेकर सेबी के ऑफिस पहुंचा, जिसमें निवेशकों की डिटेल्स थी। लेकिन इन फाइल्स में निवेशकों की पूरी जानकारी नहीं थी। इसके बाद सेबी का सहारा पर शिकंजा कसता चला गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट और सेबी दोनों ही इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग की तरह लेने लगे। सहारा इंडिया के बैंक अकाउंट और संपत्ति को फ्रीज किया जाने लगा। दोस्तों, रूप रंग ब्लॉग्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।